हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं ईश्वर से आपके लिए सदा करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या बताना चाहती है आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। पेज ऑफ कप्स, प्लीज कार्ड्स के थ्रू सारी सिचुएशंस को रिवील करें। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंग, जय हो बजरंग। द लवर्स, ओके। देखिए, किसी की चोरी पकड़े जाने वाले हैं और साथ में जजमेंट भी है भाई। द एम्प्रेस यहाँ पे बताते हैं हम आपको अभी कि क्या है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड। ये हाल होने वाला है, जरा संभल जाइए आप लोग और बताइए डिवाइन कि और क्या हाल होने वाला है। एट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक द सन। तो भाई आप तो सन की तरह चमकने वाले हैं और आपके तो दिन बनने वाले हैं। आप जैसा चाहते थे वैसे ही आप बनने वाले हैं, वही आपके लाइफ में होने वाला है। लेकिन यहाँ पे तो किसी की लाइफ बहुत ही प्रॉब्लम में पड़ने वाली है। देखिए, मैं आपको साफ से बताऊं ना, ये किसी की चोरी पकड़ी जाने वाली है। यहाँ पे किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, द लवर्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें लीक हो चुकी हैं, साफ साफ मुझे दिख रहा है। और अब किसी का ये हाल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो किसी का बहुत बुरा हाल होता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ बातें लीक हो चुकी हैं, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बातें यहाँ पे लीक हो चुकी हैं। और अगर आप मेल हैं तो मामला तो बड़ा गड़बड़ है। अगर आप फीमेल हैं तो आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हैं भाई। फिर मेल आप लोग अपना देख लीजिएगा कि क्या होने वाला है यहाँ पे, जो भी है। तो काफ़ी यहाँ पे कंडीशन जो है मुझे यहाँ पे बड़ी भयंकर दिख रही है। मुझे बड़ा बवाल होता हुआ दिख रहा है ना। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, बड़ी तेजी से अगर आप मेल हैं तो भाई आपके ऊपर ना बड़ा हमला होने वाला है। बहुत तेजी से कोई गुस्से में आपके ऊपर बिल्कुल 100 की स्पीड से दौड़ता हुआ आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे किसी न किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यहाँ पे कुछ बातें लीक हो चुकी हैं। फैमिली में तो पूछिए मत, क्या घमासान मचने वाला है, बहुत सॉलिड। और लवर्स की एनर्जी है, चोरी किसी की पकड़ी गई है। यहाँ पे किसी ने छुपा के रखा था। यहाँ पे 3 साल से ये अफेयर चल रहा था। 100% मैं यहाँ पे लिख के दे दूं, 3 साल से ये अफेयर चल रहा था और यहाँ पे अब किसी का अफेयर लीक हो गया है। ये हाल, जिनका अफेयर लीक हुआ है ना, उनका ये हाल उनके फैमिली के द्वारा होने वाला है। 10 ऑफ सोर्ड्स, बड़ा बुरा हाल यहाँ पे। अच्छा, आपके अफेयर लीक होने क्यों हुआ है उस पर ब्लैक मैजिक भी हुआ, आप देख सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स,
शायद देखिए, अगर आप मेल हैं तो आपके पार्टनर को इस चीज की पहले ही भनक थी और आपके ऊपर कोई स्पेल कराया गया है जिसके कारण ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने निकल के आ गया है। बड़ी तेजी से आपके ऊपर चढ़ाई, क्योंकि आप भी यहाँ पे ना आपने छुपा के उसको रखा था। जिनकी भी एनर्जी आ रही है, किसी ने यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छुपा के रखा था। 3 सालों से ये चल रहा था, अभी ये सामने निकल के आया। माहौल ऐसा होने वाला है भाई, एक दूसरे पे बहुत सॉलिड यहाँ पे चढ़ाई, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, एक्शन में कोई है बहुत सॉलिड यहाँ पे, ऐसा एक्शन में है कि उसका रिएक्शन भी बहुत उसी तरह से आने वाला है। लवर्स की एनर्जी है, ब्रेकअप, जिसका भी ये मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने आ रहा है उसकी लाइफ में ब्रेकअप मुझे दिख रहा है। और ब्रेकअप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो था वो तो था ही, यहाँ पे पैसे के लिए बड़ा घमासान मचने वाला है। किसी को यहाँ पे पैसे का डर है कि उसका पैसा किसी और को ना मिल जाए, है ना, तो कोई अपना फिक्स कर लेना चाहता है कि भाई ये तो मेरा ही है, और रिलेशन भले चला जाए पर पैसा ना जाए, ये किसी की यहाँ पे नियत है। काफी सैड एनर्जीज, काफी तनातनी यहाँ पे मुझे दिख रही है। जिसका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उजागर हुआ है उसके लाइफ में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, क्योंकि काफी लंबे समय से ये छुपा हुआ था, अचानक से ये ब्लैक मैजिक के कारण उजागर हुआ है। ये आप जो भी हैं, आपके पार्टनर के द्वारा ये चीजें करवाई गई हैं, उन्हें शक था और वो चीजें वाकई में बाहर निकल के आ गई हैं, उन्हें जजमेंट मिला है। वो एक एम्प्रेस हो सकती हैं, एम्प्रेस की एनर्जी है। बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन, दिल से प्यार करने वाला पर्सन, और इन्होंने हकीकत जानने के लिए शायद आपसे कोई सवाल भी नहीं पूछे होंगे और उन्होंने कुछ ऐसा करवाया कि वो सारी चीजें खुद निकल के बाहर आ गई। यहाँ पे कोई स्पेल इन्वॉल्व्ड है। जिसने दिल से आपको प्यार किया था उसने पीछे लग के आपकी सच्चाई बाहर निकाल ली। अब ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि उन्हें जजमेंट चाहिए था, एक फैसला करना था कि साथ में रहना है या साथ छोड़ना है। वो चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी, वो चीजें इन्होंने क्लियर की हैं। हालांकि एम्प्रेस की ऐसी एनर्जी नहीं होती, मदरली नेचर, नर्चरिंग, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन किसी सच्चाई को जानने के लिए, अगर सच्चाई बाहर नहीं आ रही निकल के, लंबे समय से छुपी हुई है, धोखे मिल रहे हैं, तो बोला गया है कि सब कुछ जायज है प्यार में। तो किसी ने ऐसा किया है, खुद को क्लियरिटी पाने के लिए, खुद क्लियर होने के लिए किसी ने ये चीजें की हैं और वो चीजें काम भी कर गई, बाहर निकल के आ गया है। यहाँ पे काफी तनी तना का माहौल मुझे लग रहा है। जो पकड़ा गया है उसका ये हाल है। 10 ऑफ सोर्ड्स, काफी पेन में है, उल्टा पड़ा हुआ है, ना इधर का ना उधर का इंसान। यहाँ पे जो चीजें हैं वो तो है, यहाँ पे पैसे का भी मैटर यहीं पे आ गया है। किसी को डर लग गया है, कोई अपने मनी को, अपने फाइनेंसेस को फिक्स कर लेना चाहता है। और क्योंकि यहाँ पे एक मुझे डर की एनर्जी आ रही है, क्योंकि किसी को ये फील हो रहा है जब रिलेशनशिप में ये हाल है तो उसके पैसे भी कहीं लॉस ना हो जाएं। तो जिसकी भी चोरी पकड़ी गई है उसके लिए बहुत ही एक ड्रामा भरा माहौल यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कैरेक्टर पे काफी कीचड़ उछाले जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। काफी कैरेक्टर पे कीचड़ उछाले जा रहे हैं किसी के। यहाँ पे कोई यहाँ पे एक सॉरी बोल के माफी मांगना चाहता है। अगर किसी किन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए कोई माफी मांग सकता है, कोई ऑफर दे सकता है, कुछ गिफ्ट दे सकता है, झुक सकता है कि उसे एक बार माफ कर दिया जाए। ऐसा मुझे कुछ लग रहा है कि कोई यहाँ पे माफी मांग सकता है, अपनी गलतियों को सॉरी बोल सकता है। लेकिन जितना ही वो सॉरी बोलेगा ना या बोलेगी, उतना ही ये माहौल होने वाला है। बिल्कुल तलवार लेके उसके ऊपर डटने वाले हैं कि भाई माफी वाफी नहीं चाहिए, सीधे तलवार से काटना ही है। तो ऐसा माहौल भाई, जिसके साथ धोखा हुआ वो ये है और जिसने धोखा दिया वो ये है, कोई भी ये हो सकते हैं कि जितना ही वो माफी मांगने जाएंगे उधर से उतना ही तगड़ा रिएक्शन निकल के आने वाला है।
माहौल बहुत ही खराब यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बहुत सैड एनर्जी में है यहाँ पे कोई। आप तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जिनके साथ धोखा हुआ वो ऐसी एनर्जी में, एम्प्रेस की एनर्जी में, बहुत ही पावरफुल ये एनर्जी है। ये जो भी है काफी पावरफुल एक एम्प्रेस है जिनके साथ धोखा हुआ है, और जिसने धोखा दिया है वो इस एनर्जी में आ गए हैं। काफी गिल्ट, बहुत ज्यादा एक डिप्रेशन में, समझ में नहीं आ रहा अब क्या करे। सारे इमोशंस के कप यहाँ पे गिर चुके हैं, और जो 2 कप बाकी हैं उनकी तरफ तो ये देख ही नहीं रहे जनाब। तो यहाँ पे काफी यहाँ पे एक टेंशन भरा माहौल, और जो यहाँ पे एम्प्रेस हैं उन्हें यहाँ पे जजमेंट चाहिए था, उन्होंने अपनी क्लियरिटी ले ली। अब जिसने धोखा दिया वो ना इधर करा ना उधर करा, उसकी चोरी पकड़ी गई है, बुरी तरीके से हर्ट है। यहाँ पे बहुत सारे लांछन लगाए गए होंगे या जा रहे हैं, लगाए जा रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे थोड़े से और कार्ड लेंगे, देखेंगे यहाँ पे माहौल आगे क्या है। एंजल्स की ब्लेसिंग, जिनके साथ धोखा हुआ है ना, एम्प्रेस के साथ जो धोखा हुआ है उसके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग है बहुत बड़ी। 2 बार यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग निकल के आई, यहाँ पे भी एंजल्स की ब्लेसिंग। देखिए द एम्प्रेस जो होती है ना, वो एक डिवाइन फेमिनाइन जैसी हो सकता है। ये इनकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो, इनके पार्टनर ने इनको धोखा दिया है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है, कोई स्पेल इन्वॉल्व है, यहाँ पे कन्फर्म है। तो इन्होंने सच्चाई निकाल ली है, इन्हें जो चाहिए था वो इन्होंने पा लिया है, इन्हें जो क्लैरिटी चाहिए थी वो इन्हें मिल चुकी है। किसी का माफीनामा ये स्वीकार करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये ना जो एम्प्रेस है ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है। जितनी ही सच्ची ईमानदार उतना ही सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है डिवाइन फेमिनाइंस में। वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा गुण होता है, एक उनकी अथॉरिटी होती है, बहुत ही प्योर सोल होते हैं। तो इस प्योर सोल को जो धोखा मिला है, उसने किसी से क्लियरिटी मांगी नहीं है, खुद पाई है क्लियरिटी की सच्चाई क्या है। कि क्योंकि जो डिवाइन बीइंग्स होते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा फिक्र होती है कि उनके हाथों से कोई गलत फैसला ना हो। तो उन्होंने क्लियरिटी निकाल ली है, अब कोई 2 राय नहीं है। यहाँ पे ब्रेकअप 101%। ये देखिए बीच में ये पहाड़ आ जाना, 2 लवर्स के बीच में, 2 प्यार करने वालों के बीच में यहाँ पे ब्रेकअप है, ब्रेकअप की सिचुएशन है। ये सिचुएशन अभी कोई ना माफी मांग के खत्म करना चाहता है या चाहती है, जो भी है ये, लेकिन ये सिचुएशन अभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इनका पंगा किसी एम्प्रेस से है जो ना प्यार में धोखा देती है और ना लेती है, धोखा लेती भी नहीं है और धोखा देती भी नहीं है। और यहाँ पे जो जिन्होंने धोखा दिया है वो एक चांस चाहते हैं, पर यहाँ पे भरोसा उठ गया है, विश्वास खत्म, यहाँ पे कोई चांस नहीं मिलने वाला। अगर इन्होंने कोई कप ऑफर किया, कोई गिफ्ट ऑफर किया या माफी मांगने की कोशिश की, तो द एम्प्रेस की तरफ से ये रिएक्शन निकल के आने वाला है। ये देखिए उल्टा रिएक्शन। इसीलिए भलाई इसी में है कि माहौल को और ज्यादा गर्म ना किया जाए, तो ये तो ही अच्छा है। देखते हैं और थोड़े से कार्ड्स निकालते हैं। तो धोखा देने वाले तो जिसने धोखा दिया है ना, बुरी तरीके से वो इंसान घायल है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, पूरा उल्टा पड़ा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी जिंदगी यहाँ पे हेल हो चुकी है। जो भी है ये, और गाइड कीजिए डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं प्लीज बताइए। यहाँ पे देखिए मैं एक बात आपको बता दूं कि जो एम्प्रेस यहाँ पे है बहुत पावरफुल सोल है और बहुत ही डिवाइन सोल है। हालांकि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इनके लाइफ से कोई आए कोई जाए, इनका एक बेबी हो सकता है, ये मदरली नेचर है इनका, मदर है, इनके पास एक बेबी हो सकता है। इनके शाइन करने का टाइम आ गया है
और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनकी लाइफ से, इसलिए इन्होंने खुद ही क्लियरिटी ली है। अब यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं लक। इनका लक देखिए, इनका लक इनके साइड है। अब इनका लक यहाँ पे जागता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जिन्होंने धोखा दिया वो अब इनके लाइफ से जाते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके जाते ही इनके लाइफ की ब्लॉकेजेस, ये जो एम्प्रेस हैं, इनके लाइफ की ब्लॉकेजेस यहाँ पे खत्म होने वाली हैं। इनका डिप्रेशन, इनका एंजाइटी, जो ये ओवर थिंकिंग कर रहे थे धोखेबाज को लेकर के, इन धोखेबाज के इनके लाइफ से जाते ही एक्सेप्ट तो ये करने वाले नहीं है। इनका लक यहाँ पे जागता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन के साथ ये सब चलेगा नहीं कोई भी है। तो अब इनका लक इनका जागने वाला है। ऐसे इंसान के साथ रह करके इनके लक में बहुत सारी ब्लॉकेजेस थी। और देखिए, इनके पास इंट्यूशन पावर, मैंने पहले बताया था, इनके पास इंट्यूशन पावर है, इनको डाउनलोड्स होते होंगे, इसीलिए इनकी कैचिंग पावर यहाँ पे डबल कंफर्मेशन। इन्होंने पहले ही कैच कर लिया था, पहले ही इन्हें डाउनलोड्स आ गए थे कि इनके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। अब यहाँ पे मेल फीमेल की यहाँ पे सिर्फ एनर्जी की बात हो रही है। आप अपने हिसाब से लीजिएगा मेल फीमेल, क्योंकि मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं ऐसे बात कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी की रीडिंग होती है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं होती। लक यहाँ पे इस डिवाइन जो यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी है, उनका लक यहाँ पे जागता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत लकी टाइम उनका आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने एक जजमेंट लिया है, ठीक है। जजमेंट उनको मिला है, बहुत बहुत ही बेहतर। देखिए यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइंस का कोई मजाक बनाए और ईश्वर उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत मजाक बनाया गया है आपके प्रेम का, सच्चे प्रेम का यहाँ पे मजाक बनाया गया, बेवकूफ़ बनाया गया आपको। लेकिन आप भी डिवाइन फेमिनाइन है, आपने अपना जो आपको चाहिए था वो आपने निकाल लिया, चाहे स्पेल करके चाहे जैसे भी, वो चीज़ें सामने आ ही गई। मिसबिहेव जो आपके साथ हुआ है, अब वही मिसबिहेव कोई फेस करने वाला है और कर रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में अब एंट्री नहीं है, कोई दूसरा मौका नहीं है, आप अकेले रहेंगे। एम्प्रेस हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही पूरी तरीके से हील्ड हैं अपने लाइफ में, आप अपने अथॉरिटी पे हैं। लेकिन कुछ ओवर थिंकिंग थी जरूर, इस कोई इंसान आपके लाइफ में ऐसा था जो आपको धोखा दे रहा था, वो चीजें आपने बाहर निकाल ली हैं, पता चल चुका है आपको। गोस्ट, तो किसी ने आपको गोस्ट किया था, आपने उसे गोस्ट कर दिया, क्योंकि आप यही जानना चाह रहे थे कि सच्चाई क्या है। तो वो अपने आप को गोस्ट महसूस कर रहा है, जैसे लग रहा है उसे किसी ने गोस्ट कर दिया, क्योंकि उसने तो चुपके चुपके किया था, आपने सामने से किसी को किया है। कमिटमेंट दे करके यहाँ पे तोड़ा गया है। किसी ने आपको बहुत ही पक्का वादा किया था, पक्का कमिटमेंट दिया था, लेकिन वो इंसान धोखेबाज निकला। यहाँ पे कार्ड था ना, मैंने कहा ना किसी की चोरी पकड़ी गई है, ये वाला कार्ड, ये आप देख सकते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे धोखेबाज, चीटर, दगाबाज, झूठा, मक्कार, जो कुछ भी कहा जाए, इस इंसान को जिसने अपना कमिटमेंट तोड़ा, अभी कमिटमेंट की उम्मीद तो कर ही नहीं सकता ना। तो आप कमजोर सोल नहीं है, आप एम्प्रेस हैं। रिस्क, किसी को लग रहा कि भाई अब तो उसके जीवन में बड़ा रिस्क हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि आपकी तरफ से इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा इनको था, अब इन्हें इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा। अकेलापन, डिप्रेशन, अकेलापन, एंजाइटी, 5 ऑफ कप्स, ये देखिए एक गिल्ट की फीलिंग कि बहुत गिल्ट किसी को हो रहा है कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, अपने ऊपर बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में रिश्ता यही था इनके लिए, पर इन्होंने पीठ पीछे आपके खंजर घोंपा, तो अभी वही खंजर इनको पड़ रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन, पूरी तरीके से ये इंसान ना आपको एक कप ऑफर करके आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि मिमिक्री, आपका मजाक बनाया गया, अब इनकी जिंदगी मजाक बनने वाली है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट, ये कप ऑफर करके
कहाँ गया ये वाला, ये आपको कप ऑफर करके डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कि आपका मन भटक जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और इन्हें एक मौका मिल जाए फिर से आपको धोखा देने का, पर ये काम नहीं करेगा। पूरी तरीके से खराब हो चुका है जो कुछ भी होना था। तो फ्रेंड्स चलिए अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स आपको बताती हूँ। 8 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 28 नंबर, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे मुझे कौन सा नंबर लग रहा है देखते हैं। यहाँ पे 20 नंबर या फिर 4 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे 6 नंबर भी है, ठीक है। आप देखते हैं कौन सा नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे 20 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या फिर 4 नंबर, ठीक है। 444 4444 आपको दिख रहे हो सकते हैं, और 4th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4th मंथ, 5th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब चलिए कुछ आपको मैं यहाँ पे एज बता देती हूँ। एज सबसे पहले यहाँ पे 40, 41, 41, 40, 50, 52, 47, 55, 39, 38, 40, ये एज हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। SR TK VL M P। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।